नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय मिथुन राशि वाले, पिछले जन्म का हिसाब अभी बाकी है और 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक तुम्हारे हक का दौलत तुम्हें अवश्य मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ प्रिय मिथुन राशि वाले, आज की ये जो वीडियो है ना, पिछले जन्म के कारक और मनुष्य के जीवन में उसके आत्म का कारक केतु के ग्रह के बारे में है। आज मैं बताऊंगा कि केतु ग्रह जो 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक मतलब 18 महीने के लिए कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि और आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव पे विराजमान हो रहे हैं। जैसे ये पंचम भाव पे विराजमान होंगे, इनकी एक दृष्टि आय भाव पे, एक भाव नवम भाव पे और एक सप्तम भाव पे पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह केतु का जो परिवर्तन है आपके जीवन में आखिर क्या करने वाला है कि आपको जो है आपके हक का दौलत अवश्य मिलेगा। पूरी जानकारी दूंगा। ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार अवश्य देख सकते हैं। प्रिय मिथुन राशि वाले, एक बात बता दूं, आज केतु 18 महीने के लिए आ रहे हैं सिंह राशि में। अब ये नेक्स्ट जब आएंगे तो 18 वर्षों के बाद आएंगे। लेकिन पिछले जो 18 महीने के लिए चतुर्थ भाव पे केतु का जो गोचर हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। आपको संपत्ति बनने में दिक्कत पैदा किया, नौकरी में आप एक्सटेंशन चाहते थे वो नहीं मिल पाया, खर्च बहुत ज़्यादा हुआ, किसी अपने माता या पिता या कोई ऐसे जिसको आप अपना मानते थे उनकी मृत्यु करवाया ये। और इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल तो खराब किया ही किया, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इंटरनल कमजोर भी कर दिया और इसके अलावा जो है थोड़ा कर्जदार भी बना दिया। मतलब जीवन तो चला लेकिन कुछ इस तरीके का नहीं हो पाया जो सामने दिखे। अब 18 महीने के लिए केतु जैसे ही आपके कुंडली के सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 18 मई को, आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, सामाजिक कम्युनिकेशन गैप खत्म होता हुआ नजर आएगा और आप अपने जीवन में स्वार्थ के लिए ही जीना चालू कर दोगे। 18 मई से आप अपने जीवन में हर उन लोगों से मित्रवत संबंध बनाओगे जो परिवार का हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या दुश्मनी क्यों ना हो, जिससे आपको पैसे को लेकर के बेनिफिट है। 18 मई से आप अपने जीवन में जो है स्वार्थ की दुनिया में जीना चालू कर दोगे और इसके अलावा आपके परिवार के लोग, भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार या लव लाइफ में जो लोग भी आपके ऊपर शासन करके आपके पैसे को खर्च करवाता था, आपको रोड पे लाने का व्यवस्था बना के रखा था, सबको या तो आप बायकॉट करोगे और नहीं तो मेरे को किस प्रकार से स्वार्थ का फायदा होगा, आप इस तरीके से कनेक्टिविटी कनेक्ट करोगे। मतलब वही लोगों से मित्रवत संबंध करोगे जहां कुछ आपको पैसे का बेनिफिट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहता हूं और लालची बन जाओ। कम से कम कोई तो समय आए जब आप अपने जीवन में अपने बारे में छोड़ करके, कम से कम दूसरों के बारे में छोड़ करके कम से कम अपने बारे में सोचो। नहीं तो स्थिति तो ऐसी भी आती है कि आपके अपने आप को बोलते हैं तो बुरा लगता है और बाहर वालों का कभी कभी सही लगता है और वही लोग आपकी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अब केतु आपके कुंडली में आय भाव को देखेगा। आपके जीवन में विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है जो भी आप व्यापार नौकरी कर रहे हैं उसमें धन की प्राप्ति होगी और एक दृष्टि भाग्य भाव में पड़ने के कारण जो सीनियर आपके ऊपर जो है शासन करता था ना, वह अब आपकी पूजा करेगा, आपके अंडर जो है वो जो है समझ लीजिए रहना चालू कर देगा। आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता आ जाएगा, लोगों को मैनेज करने का आपके अंदर एक ताकत आ जाएगा और वही लोगों को मैनेज करोगे जिधर से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। आप द्वितीय विवाह करना चाहते हो या प्रथम विवाह करना चाहते हो और रिश्ता भी अच्छा है,
धन मामले में भी सब कुछ सही है, लेकिन आपके परिवार वाले इसलिए आपको नहीं छोड़ रहे हैं कि नोट छापने का मशीन चला जाएगा। तो अब आप जो है, अच्छा लगे या बुरा लगे, आप उच्च कुल में अपने विवाह को सेट करोगे। इसके लिए कुछ भी हो जाए, खास करके इस मामले में उन लोगों के लिए बेहतर समय होगा जिनकी लड़कियां हैं तो लड़के छोटे हैं, या लड़का छोटा है तो उससे उम्र में बड़ी लड़कियां। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन और लव लाइफ बहुत जबरदस्त जो है सेटअप होना चालू हो जाएगा। सप्तम भाव में केतु की दृष्टि पड़ने के कारण आपको बहुत मोटा इन्वेस्टर मिलेगा। रुके हुए काम को आप दोबारा स्टार्ट करना चालू कर दोगे। पार्टनरशिपिंग में व्यापार को आगे बढ़ाना चालू कर दोगे। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के ऑप्शन चालू हो जाएंगे। विदेश में जाके नौकरी करना है लेकिन परिवार का मोह माया में आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, उस मामले में सपोर्ट मिल जाएगा। और जीवन साथी से थोड़ा खटपट तो ये कराएगा ही कराएगा, लेकिन सारा जो स्थितियों को दिखाने वाला रहेगा केतु, वो पैसे ही से रिलेटेड रहेगा। आज के भौतिक युग में जहां केतु ही सब कुछ है, यानी हम लोग जो है वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, एआई, साइबर, हैकिंग, एस्ट्रोलॉजी, वेबसाइट मेंटेनेंस, कोडिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, सिजीरियन के काम से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम कर रहे हो, आप तो बस मैं यही बोलूँगा, ड्राम रख लो। नोट तो इतने आएंगे कि उसमें भर करके रखने की आवश्यकता होगी। और जो मनुष्य अपने जीवन में लालची बन जाता है ना, वो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाता है। मोह माया में और लाइबिलिटी के चलते एक ही जगह पे टिके हुए थे, आप जो है हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कुछ करने का, उसमें तो आपको सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगे। हाँ, जिनका मैरिड लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था, 6-7 सालों से डाइवोर्स के योग चल रहे थे, तो अब जो है डाइवोर्स मिलेगा और आप लोग अपना अपना जिंदगी जीना चालू करते हुए नजर आओगे। हाँ, इस मामले में इस समय आप बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करने वाले हो सकता है आप धर्म के क्षेत्र में भी जाओ, हो सकता है तंत्र मंत्र ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान की ओर भी जाओ, स्पिरिचुअल के लाइन में मतलब जाओगे। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी। एक ऐसा समय कि छोटा भाई बहन हो या बड़ा भाई बहन, उन लोगों से भी धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आप सिर्फ फायदे के लिए दोस्ती रखने वाले रहोगे। इसके अलावा कोई संपत्ति का चाचा वगैरह से, रिश्तेदारों से विवाद है या सेल करना चाहते हो तो उस मामले में सफलताएं मिलेंगी। आपकी शिक्षा जो अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक होगा। माइग्रेन, नेत्र रोग से रिलेटेड समस्या, घुटने से रिलेटेड समस्या, इन सभी चीज़ों में बेहतरीन सुधार के ऑप्शन खुलेंगे। और आपके और पिता के जो व्यवहारिक जीवन जो था, यानी एक दूसरे का जो है कह सकता हूँ कि थिंकिंग मिसमैच चल रहा था 18 महीने से, उसमें बेहतरीन सुधार के योग बनेंगे। जिन स्टूडेंट को फॉरेन में एडमिशन कराना है उनके लिए बहुत बढ़िया है। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज या द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे। मैंने बताया कि विवाह तो उच्च कुल में होगा ही होगा, दौलत वाले घर में विवाह होता हुआ नजर आएगा। और सरकार से रिलेटेड कोई भी प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ था, उसमें सफलताएं मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप पॉलिटिकल या प्रशासनिक क्षेत्र में हो तो बस दौलत छापना चालू कर दो। मैंने तो पहले ही बोला, ड्रम घर में रख लो, बहुत पैसा आने वाला है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप एक बार शिव चालीसा का पाठ करो। हो सके तो रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हो। इसके अलावा कुत्तों की सेवा बहुत जबरदस्त फल देने वाला है। और सफेद चंदन का तिलक लगाओ। आप देखो मिथुन राशि वाले, जीवन बदलता है और बदलने के लिए ही आता है। बस ये सभी ग्रह और कर्म जो होता है एक माध्यम होता है, जीवन बदलता ही बदलता है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।